बुजुर्ग से पूछा गया कि हजरत हमारे लिए नसीहत करें, तो आपने फरमाया कि फिर सुनो, मेरी इन बातों को जरूर याद रखना कि जब तुम गुनाह करते हो तो दो हालतों से हाली नहीं होते। जब कोई बंदा गुनाह करता है उसके गुमान में यह होता है कि मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो बड़ा से कमजोर ईमान वाले के दिल में भी ये कहीं ना कहीं ये दिया जल रहा होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लिखा गया है किताबों में कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को जुलेखा ने दावत गुनाह दिया, तो फिर देखा क्या, तो बुतों पर पर्दे डाले हुए थे। तो आपने मुखातिब होकर पूछा, नीयत तो यही थी कि बाज आ जाएं। तो आपने पूछा कि ये पर्दे क्यों डाले गए? तो जुलेखा ने जवाब दिया, ये मेरे खुदा हैं, इनके सामने इस तरह का काम करते हुए मुझे शर्म आती है, इस तरह का फेल करते हुए शर्म आती है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये पत्थर के हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, ये देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बुलाओ तो आगे से जवाब और नहीं देते, फिर भी। तो जुलेखा ने कहा, जैसे भी है तो मेरे खुदा। तो आपने फरमाया, ये मिट्टी के बने हुए हैं और पत्थर के बने हुए हैं, वो तो मेरा रब है जो देखता है, सुनता है, जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जो जाहिर भी है, जो बातिन भी है। फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो दो हालतों से हाली नहीं होता। जो कमजोर से कमजोर ईमान वाले के दिल में भी कहीं ना कहीं ये दिया जल रहा होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जो कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी होता है उसके भी दिल में ये ख्याल होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर भी तू गुनाह करता है, फिर तो तू बड़ा दलेर है। पुलिस से तू डरे, लोगों से तू डरे। आप देखें कि छोटे छोटे दुकानों पर, मॉल पर कैमरा लगा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? यू आर अंडर CCTV सर्वाइलेंस। कैमरे से तो इंसान डरता है लेकिन अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह अकबर। देखें हमारा ईमान आज किस तरह है। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं सफर पे जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, खाने का वक्त था। आपने कहीं ख्याम किया किसी दरख्त के नीचे, तो आपने क्या देखा, एक गुलाम बकरियों को चरवा रहा है। आपने हुक्म दिया कि उस गुलाम को मेरे पास ले आओ। जब वो गुलाम आया तो फरमाया कि मेरे साथ खाने में शिरकत करना। गुलाम ने आगे से जवाब दिया कि हुजूर मैं तो खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैं रोजा हूं। आप ताज्जुब से पूछने लगे, इस दोपहर का वक्त है, इस गर्मी में बकरियों को चरवा रहा है, फिर भी रोजे की हालत में है। आपने सोचा मैं इसका इम्तिहान लेता हूं कि ये कितना सच है। उस गुलाम से कहा कि मुझे एक बकरी को बेच दो। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं बकरी को नहीं बेच सकता। आपने पूछा क्यों? क्योंकि ये मेरी बकरियां है ही नहीं, मैं गुलाम हूं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। उसे कैसे पता चलता है? उससे कह देना कि भेड़िए खा गए, एक बकरी को भेड़िए खा गए। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोल सकता, देख ऐसा कर, मैं तुझे पैसे भी देता हूं, बकरी का दूध भी देता हूं और बकरी का गोश्त भी तुझे देता हूं। उससे अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी को भेड़िए ने खा गया। उसे कैसे मालूम पड़ता है कि बकरी को भेड़िए ने खाया है या नहीं खाया? तो आगे से उस गुलाम ने जवाब दिया कि हुजूर बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, मालिक को तो पता नहीं चलता लेकिन खुदा तो देख रहा है, उसका मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर। आप बड़े ताज्जुब हुए, एक बकरी बेचने वाले को यह मालूम है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आज देखें हमारे मुआशरे के अंदर BSc, MSc, MBA, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, एकेडमीज कुछ नहीं छोड़ा हमने। सारी किताबें बेकार हो गई।
ہم نے پڑھ لکھ کر کیا کر لیا؟ کتنا خوبصورت دور تھا، کیسے ایمان والے وہ لوگ تھے۔ ایک بکری چرانے والے کو یہ معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے لوگ، کوئی جج بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، تو کوئی انجینئر بنا ہوا ہے۔ جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تو ہم بڑے دلیر ہیں، لیکن ایک بکری چرانے والے کو، اب دیکھیں اسپتالوں میں کہ ڈیلیوری تو نارمل ہی ہونی ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے کبھی آ کے کہتی ہے کہ بچہ کبھی اس طرح ہو گیا، کبھی اس طرح ہو گیا، کبھی کہتی ہے ماں کو خطرہ ہے۔ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ نارمل ڈیلیوری کے پیسے کچھ اور ہیں، آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں۔ وہ ڈاکٹر میاں یہ لوگوں کو تو معلوم نہیں، یہ سادہ لوگ ہیں، لیکن جب تم اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اللہ کو کیا جواب دو گی؟ معلوم کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کے مالک کا پتہ کیا، واپس آئے، غلام کا مالک کون تھا پتہ کیا، پھر اس غلام کو خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ فرمایا دو باتیں کبھی نہیں بھولنا۔ ایک، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے خیال نہیں ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے وہ گمان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں خیال ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد ہمیں سزا ملنے والی ہے، اور پھر ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ میں تو کمرے میں ہوں، چار دیواری میں ہوں، دروازہ میں لگا لوں گا۔ اس طرح کا اگر تمہارا خیال ہے تو پھر سمجھ لینا تم تو کافر ہو گئے، تم تو کافر ہو گئے۔ الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا تم نے نہیں جانا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟